हेलो पाइसीस मीन राशि, हैप्पी होली। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ब्यूटीफुल कलर्स रंगों से भरा रहे, ईश्वर से मेरी यही कामना है। एंड थैंक यू सो मच जो विशेस आपने भेजी हैं, जो आपने जो गुड विशेस हैं, प्रेयर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें वीडियो। एंड थैंक यू सो मच जो सपोर्ट दिखाते हैं उसके लिए। एज यूजुअल पाइसीस, हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स और लाइकली आउटकम, लेकिन ये एडिशन थोड़ा सा अलग है। लास्ट में हम एक येस और नो लेंगे, क्वेश्चन लेंगे जिसका मैं आंसर आपको येस, आप लेंगे अपने मन में क्वेश्चन जिसका येस और नो में मैं आंसर करूंगी आपको, ठीक है। जो कार्ड्स निकलेंगे उस पर ये भी बताऊंगी कि किस सिचुएशन के लिए वो ज़्यादा रेजोनेट करेगी। जो कार्ड निकलेगी आपके सामने निकलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाइसीस। एज यूजुअल जैसे हम करते हैं ये रीडिंग, अगर पर्सनल कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, रीच आउट करें, डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। ये आपकी फीलिंग्स है अपने पर्सन के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल, तो मेहनत कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल विद द 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पाइसीस, यहाँ पे कुछ पाइसीस आप लगे हुए हैं, मेहनत, करियर, फोकस, सिंगल रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। कहीं पे ये बाय चॉइस है, जो आप अपने मन से आपने चूज किया है कि सिंगल में इंडिपेंडेंस है, मन की शांति है, इस कारण से तो काफ़ी आप अब करियर फोकस्ड है, मनी है, ग्रोथ है, जो भी आप करते हैं अपनी चाहे पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट है तो उसमें आप फोकस्ड है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। रिलेशनशिप अभी आपकी प्रायोरिटी नहीं है, रिलेशनशिप से आप थोड़े दूर रहना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये बाय चॉइस नहीं है, ऐसी एनर्जीज होंगी हैं पास्ट में जहाँ आपका दिल टूटा है, जहाँ आप रिलेशनशिप से परेशान हो गए और सिंगल रहना पसंद करते हैं और मेहनत कर रहे हैं अपने लिए। सही फोकस है आपकी, आपने करियर को चॉइस अपना बनाया हुआ है, करियर, बिजनेस, पैसा को अपना चॉइस बनाया हुआ है। या तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी देखिए स्टक हैं आप अपने पर्सन के ही एनर्जीज में। एक्स की एनर्जी हो सकती है, ब्रेकअप वाली एनर्जी, जो प्यार करते हैं अभी भी, जिनकी रिलेशनशिप है, सब सिर्फ पर्सन के एक स्टक सिचुएशन में है, हिल नहीं, जा नहीं रही आगे रिलेशनशिप, एक जगह आकर के ये रुक हो गई, ये स्टक है। 7 ऑफ पेंटिकल, कब तक ठीक होगा, कब तक ये स्टक रहेगा, कब तक वेट और करना पड़ेगा। तो 7 ऑफ पेंटिकल से मैं बताऊं कि ये है कि रिलेशनशिप आगे ये बढ़ेगी, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग पे बढ़ती है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 7 डेज से 7 वीक से 7 मंथ्स तक वेट करना पड़ सकता है आपको। तो ये तब आगे जा करके बढ़ सकती है, लेकिन आपको अभी वेटिंग है। स्टक से ही आगे बढ़ेगी, लेकिन वेट करना है। यहाँ पे आपका दिल किसी ने बहुत बुरी तरह तोड़ा है, इन एंड आउट एनर्जी है, आ जाते हैं कल चले जाते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं पर्सन, या ईगो सेंट्रिक बहुत ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं आपके। तो ये मैं बता दूं, कभी कभार आप जब ये इन भी होते हैं आपके लाइफ में आते हैं तो भी आप डरे हुए रहते हैं कि आएंगे तो कब चले जाएंगे, क्या करेंगे, आपको पता नहीं चलता। कहीं पे आपको इनके आने से भी अब थोड़ा डर लगता है, थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन चूंकि आप प्यार करते हैं इनसे पूरी तरह इग्नोर नहीं कर पाते इनको, पाइसीस, जो मुझे दिख रहा है। बट ये पर्सन इन कर रहे हैं आपके लाइफ में, वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में। शायद अगर कुछ आप दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट देखिएगा जब ये आएंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों की कन्फ्लिक्ट हो, कुछ लोग के लिए जनरल मेंटल स्टेट भी हो सकती है कि थोड़ा सा आप आपको थोड़ा सा टेंशन हो रही है, कि आएंगे तो फिर रुकेंगे कि नहीं, फिर से चले जाएंगे, फिर से वही सब स्ट्रेस मुझे देखना पड़ेगा, ये वाली एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। ये तो आपकी एनर्जीज हुई, पाइसीस के पर्सन की एनर्जीज।
पाइसिस की पर्सन की एनर्जीज, पाइसिस की पर्सन की एनर्जीज। 9 of swords with the page of cups, 4 of cups with the 6 of cups, 8 of swords with the knight of swords। लेकिन यहाँ एक कार्ड आई थी तो वहाँ मैं बता दूं, कुछ पाइसिस आपके पर्सन नो कांटेक्ट, साइलेंट ट्रीटमेंट में है, साइलेंट हो गए हैं, आपको कुछ ना बोल रहे हैं, ना अच्छा ना बुरा, साइलेंट है। ये हाई प्रिस्टेस के कार्ड के साथ ये अलग से फ्लाई करी थी तो मैंने इसको लेना था। पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसिस आप भी हो सकते हैं, या पाइसिस से डील कर रहे हैं, वो वाली एनर्जीज है। बाकी परेशान है आपसे जो यंगर पर्सन है, ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, परेशान है आपसे, छोटे या छोटी हैं ये पर्सन, इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, टेंशन में है, रिलेशनशिप को लेकर के मैसेज, ये टेंशन में है कि रिलेशनशिप क्यों नहीं आगे बढ़ रही, क्यों कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, इस तरह से है। इनकी भी रातें की नींद उड़ी हुई है काफ़ी, ये रात की एनर्जीज है। इनको एंजाइटी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, कहीं पे ये इनको स्ट्रेस कर रहा है, ये आपके पर्सन जो है स्ट्रेस्ड है, कोई बात को लेकर के परेशानी में है आपके भी पर्सन। यहाँ पे मैं बता दूं तो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी, लेकिन आपसे छोटे हैं या छोटी हैं वो पर्सन। यहाँ पे आपके पर्सन इंटरेस्टेड अभी नहीं दिख रहे हैं। आप शायद जो लव ऑफर कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स के साथ इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, 6 ऑफ कप्स, लेकिन इनको पता है ये पुरानी चीजें याद करते हैं। ये एक्स की एनर्जीज आपकी हो सकती हैं, आपकी एक्स की अभी भी याद करते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट वाला कनेक्शन है, लेकिन फिर भी अभी ये डिसीजन नहीं लेना चाहते, इसीलिए आपका लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी ये पर्सन आपका लव एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स के साथ। ये बिजी हैं कहीं और, कोई और सिचुएशन में, या फिर एक्चुअली लाइफ में इनकी कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां ये प्यार को उन्होंने साइड में रखा है। और 6 ऑफ कप्स, लेकिन ये जानते हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, और वो सारी बातें ये याद करते हैं जो आपने और उन्होंने एक साथ बिताए थे, जो लम्हे आपने गुजारे थे, काफ़ी याद करना है। यहाँ पे कुछ लोगों की रिलेशनशिप में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो सकता है, एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। नेक्स्ट है तो ये भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ही है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर कर, पाइसिस मीन, और स्कॉर्पियो वृश्चिक। यहाँ पे आपके पर्सन आपको कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये कोई मीठा कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये साफ एक कटु सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ये बातें बैठ गई हैं कि उनको एक ऐसा कम्युनिकेशन करना है, सीधी, रूखी, ठंडी सी कुछ बात करनी है, लेकिन कम्युनिकेशन करनी है। बहुत सारा सोच है उनके ऊपर, स्वॉर्ड्स के साथ। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर थिंकिंग की कार्ड है, डिप्रेशन की कार्ड है, उस दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आपसे, और वो चाहते हैं कि ये सारी बातें आपको कहें, लेकिन कोई मीठी ढंग से नहीं, लेकिन बातें करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। चलिए लाइकली आउटकम देखें पाइसिस आपके, और यहाँ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ही हैं, दोनों कार्ड्स एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच, लाइकली आउटकम, लवर्स कार्ड आई है। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच, लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है, कहाँ से आ रही है देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, जजमेंट। तो कुछ पाइसिस आपके लाइफ में न्यू लव भी आ रहे हैं, कोई बहुत इंटरेस्टेड है, कोई आगे बढ़ रहा है। ये कुछ के लिए अरेंज मैरिज की ऑफर हो सकती है, मैरिज की ऑफर हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये नया ही हो, कुछ के लिए ये न्यू बिगिनिंग्स होंगी। जजमेंट कार्ड से पुराने रिश्ते भी होते हैं कि पुराने रिश्ते कभी बिखर गए थे, टूट गए थे, शादी टूट गई थी, वहाँ पे एक सेकेंड टाइम
डिसीजन लिया जा रहा है, एक चांस के लिए और डिसाइड किया जा रहा है, चाहे पुरानी बातों को भुला के साथ में आना या कुछ भी हो, ये हो सकता है। लेकिन ये एक लव ऑफर है, ये पेंटिकल है, सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर है, उससे रिलेटेड क्लैरिटी आती हुई बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। कुछ के लिए ये न्यू बिगिनिंग्स है जिसमें डिसीजन लिया जाएगा एक सॉलिड कमिटमेंट के लिए, और कुछ के लिए ये पुराने जहाँ पे पहले डिसीजन नहीं लिया गया, टाल दिया गया या कुछ इशू आ गई, वहाँ क्लियर होते हुए एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ये न्यू बिगिनिंग्स ऑफर है लव की, एक जजमेंट, एक डिसीजन लिया जा रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। न्यू बिगिनिंग्स या रिलेशनशिप को वापस से शुरू करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी ये जजमेंट के साथ। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर और कन्या, और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। तो एक्वेरियस हुए कुंभ, जेमिनाई हुए मिथुन और लिब्रा हुए तुला। ये है यहाँ पे फर्स्ट आउटकम। सेकंड देखते हैं, डेथ, ये रिवर्स, सॉरी मैं डेक्स पूरा उल्टा रखती हूँ क्या, नो, डेथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। ओके, यहाँ पे तो डेफिनेटली आप लोग कुछ न्यू लव के तरफ जा रहे हैं, पुराना अभी लेकिन पूरी तरह भूले नहीं है क्योंकि डेथ रिवर्स है, लेकिन हीलिंग कर चुके हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन ऑलरेडी शायद आप बातें कर रहे हैं या करने वाले हैं इस 10 दिनों में, ऑफर लेके आ रहा है आपसे। ये यंगर पर्सन हो सकते हैं, जरूरी नहीं यंगर, पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगर है तो यंगर, बाकी सब हम उम्र या जो भी, बट एक नया बिगनिंग, एक न्यू ऑफर कोई लेके आ रहा है। आप पुराने को भी अभी पूरी तरह हील नहीं किए, बट हीलिंग के रास्ते में, भुलाए नहीं है क्योंकि डेथ रिवर्स में है, लेकिन हीलिंग कर रहे हैं, निकल रहे हैं उस तकलीफ से, और कुछ नया आ रहा है आपके लाइफ में, नई बिगनिंग्स हो रही है आपके लाइफ में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल के साथ। तो ब्यूटीफुल कार्ड है। डेथ स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, एक्वेरियस कुंभ, जेमिनाई मिथुन, लिब्रा तुला, टॉरस वृषभ, मकर और सिंह। तो ये है। अब चलिए ये थी आउटकम। अब देखते हैं यस और नो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप सोच लीजिए, आप सोचे क्वेश्चन जो आपके मन में है, एक क्वेश्चन सोचे, और फिर मैं 3 शफल्स करूंगी, 3 के बाद जो कार्ड निकालूंगी वो यस या नो होगी, जो रहेगी ईश्वर को ये के चले। ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन की आंसर की वैलिडिटी 10 डेज ही है। अगर मेजर और काना कार्ड है तो मैं लंबा अवधि बताऊंगी, नहीं तो माइनर होंगे तो डेज के लिए ही होंगे, इन्हीं अवधियों के लिए है। तो चलिए, वन, 2, लास्ट शफल। जो आप एक प्रश्न सोचे, द हर्मिट। तो मैं बता दूं, यहाँ लव के लिए अगर है तो लव के लिए है तो मुझे लगता है कि अभी आप अकेले रहेंगे। हर्मिट, अकेला, लोनलीनेस, अलूफ, सबसे अलग होना। तो यस, थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि ये अराउंड सितंबर महीने से आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे, सितंबर महीने में। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लिए है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए उसके लिए ये यस है। स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, स्पिरिचुअल सीकिंग के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यस कार्ड है। और दूसरों के लिए यहाँ सितंबर मंथ से मुझे लगता है कि चीजें, आपका अकेलापन और ये सब पे आपको अचानक एक लाइटनिंग आएगी। अभी आप अंतर आत्मा में हैं, अंतरात्मा की आवाज सुनने की खोज में हैं, लाइट अवेकनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। तो यस, अभी तो आपके लव के लिए नो है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के एंगल से बिल्कुल यस है ये। तो ये है पाइसिस आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।